बिहार के अंदर शिक्षा विभाग और शैक्षणिक वातावरण भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और ये आपातकाल का वातावरण आज नियोजित शिक्षक के बारे में जो फरमान सरकार की ओर से अवर मुख्य सचिव ने जारी किए हैं कि जो विरोध करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने शिक्षक नियमावली में शिक्षक के हित में और व्यवहारिक विषय लाने की बजाय इसको लटकाने वाला भाव, इसमें धांधली, पारदर्शिता की जगह धांधली का ज़्यादा अवसर देने का, और ये माहौल खड़ा करके सीईटी बीईटी के लोगों को इस तरह के शिक्षक के बहाली में जिस तरह से खुलकर धांधली करना, ये निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाता है। पेश करके कुछ लोगों को भेज दिया कि हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन के नाम पर उनको बरगला रहा है। अरे सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो 3.5 लाख शिक्षकों की बात आपने किया था बहाली का, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाते। जो सीटीईटी बीटीईटी के लोग थे, नियोजित शिक्षक थे, उसकी प्राथमिकता होती। जो परीक्षा पहले दे चुका उसकी परीक्षा का कोई जगह नहीं था। और ये परीक्षा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर ये सब धांधली करने का खेल है। भाई भतीजावाद, दोहन शोषण करने का ये सब खेल है। और बहाली के नाम पर पैसे की उगाही का एक नया खेल शुरू हो रहा है। शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। जब विद्यालय के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है, आज शिक्षक को सही रूप से न्याय नहीं मिलेगा। शैक्षणिक वातावरण पहले ही मेरा कमज़ोर था, बिना पढ़ाई का परीक्षा हो रहा था। आज भी कई विद्यालय के अंदर वही स्थिति है। शिक्षक है नहीं, टीचर जितने स्टूडेंट है उसके आधार पर शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन परीक्षा सबको दिलाते हैं। ये कैसी व्यवस्था चल रही है? शिक्षा विभाग आज 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई के जिम्मे रहा है। जवाब देना चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। ये व्यवस्था को बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए गंभीरता से काम करनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता में 7 निश्चय है, जल जीवन हरियाली है, जातीय जनगणना है। ये व्यवस्था जिसमें लूटने का, लोगों को लड़ाने का और लोगों को भरमाने का खेल सिर्फ खेलने की व्यवस्था है। हमने तो अभी सभी विधायकों को, और मैं खुद जिले की दौरा पर जाएंगे। कल नालंदा जिला के अंदर हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, और मैं विद्यालय के अंदर जाकर के इनके सच को उजागर करूंगा। हर लोग जाए, अब खुल करके अभियान पूरे बिहार के अंदर चलेगा कि आप जितना भ्रष्टाचार और लूट से अकुश संपत्ति कमाए हैं, लेकिन मेरे भविष्य को मत लूटिए, मेरे भविष्य को मत बर्बाद करिए। बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में हर जिले के अंदर जा कर के शैक्षणिक वातावरण के लिए तमाम अभिभावकों से आह्वान करेंगे कि अपने बच्चे की भविष्य बचाने के लिए अपनी तैयारी करिए। ये निकम्मी सरकार जब हटेगी तो भारतीय जनता पार्टी नियोजित शिक्षक पर जो कार्रवाई होगा, और जो सीटीईटी बीटीईटी वाले लोग हैं, इनको भी न्याय देंगे और शैक्षणिक वातावरण को हर हाल में दुरुस्त करेंगे। सारे काम को रोक करके भी शिक्षा को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। सत्ता में बैठे लोग अगर जो इतने निकम्बे हैं कि बिहार के ये ज्ञान विज्ञान की भूमि को बरगला रहे हैं, उन्माद फैला करके लड़ा रहे हैं,
लेकिन अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन नहीं कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना से बताइए विद्यालय की क्या ज़रूरत है? विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक देनी चाहिए, भवन देनी चाहिए, पढ़ने की व्यवस्था बनानी चाहिए। सरकार ने नए शिक्षक नियमावली का विरोध करने वाले पर कार्रवाई की बात कही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं विरोध करने की जो बात कही गई है ये बिल्कुल ही गलत है और ये न्याय संगत नहीं है। आप जान लीजिए कि संविधान ने जो हमें ताकत दिया है, हमें अभिव्यक्ति का ताकत दिया है। आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप लोकतंत्र की हत्या करके आप बिहार को नहीं चला सकते हैं। आप जान लीजिए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का आप साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं। आपने कैसे ऐसा चिट्ठी निकाल दिया कि आप धरना नहीं दे सकते हैं? ये तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप हमला कर रहे हैं। तो आप इस तरह का इमरजेंसी ला के आप बिहार को नहीं चला सकते हैं। आप शिक्षकों पर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। बिहार में शिक्षकों ने आपको काफ़ी वोट दिया था, तब आपको ध्यान नहीं था, आप उन पर इमरजेंसी लगा रहे हैं आज। ये आप जान लीजिए कि आने वाला समय जो है लोकसभा में आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आप जो इतने 58 साल के शिक्षक हो गए हैं, 59 साल के शिक्षक हो गए हैं और उनके लिए आप कहते हैं कि एग्ज़ाम दीजिए। आप बताइए ना हमको कि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, 60 साल की उम्र में कहिएगा कि रिटायर हो गए, तो कैसे एग्ज़ाम देंगे वो? आपको शर्म आना चाहिए कि वैसे वैसे लोगों को आप एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं। बाप बेटा एक साथ एग्ज़ाम देगा, ऐसा होता है? देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। गलत बात है। आप आर्टिकल 13 का जो है यहाँ पे उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये न्याय संगत संविधान आप बनाइएगा तो चलेगा। आप शिक्षकों के लिए जो है पूरा का पूरा अन्याय संगत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक तरह से वादा खिलाफी भी है आपका। आपने पहले कहा कि हम नौकरी देंगे, आज जब नौकरी देने के बाद इधर पलट गए, इसलिए ना पलटू राम कहता है लोग आपको, पलटू राम की सरकार कहता है। क्यों कहता है? आप समझिए बात को, ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि आप अभी भी, हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से, तेजस्वी से आग्रह कि आप लोगों ने वादा किया था और वादा को निभाइए, वादा खिलाफी नहीं कीजिए। जो नोटिस निकाली गई उस नोटिस में साफ तौर पे यह लिखा है कि सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो आप पर कार्रवाई। नहीं, ये बिल्कुल ही ये लोकतंत्र की हत्या है। ये न्याय की हत्या करना चाहते हैं, कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी जिस तरह से इमरजेंसी लगाई थी देश में, उस तरह से इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और लगा चुके हैं आप शिक्षकों पर इमरजेंसी। ये गलत है, इसका जवाब मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि आपको सद्बुद्धि भगवान दे, आपको हनुमान जी सद्बुद्धि दे, ताकि आप जो है न्याय संगत काम करें। और जो हमारे बीच जो शिक्षक हैं 58 साल के, 59 साल के, 55 साल के, जो कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, जो अपनी सेवा का एक लंबा अरसा दे चुके हैं, 16 साल, 15 साल, 17 साल, 12 साल, उनको आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। पहले भी आपने दर्जा दिया, ऐसा बात नहीं है। 1980 में दर्जा दिया। मदरसा में भी आपने ऐसा एग्जाम देने से मना करके बिना एग्जाम दिए आपने उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। कई बार आपने ऐसा कई 4 से 5 उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। उस वक्त आप नहीं सोचे, आज आप उनके साथ अन्याय करेंगे, ये गलत बात है। एक तो अन्याय कर ही रहे हैं, दूसरा आपने एक मतलब कि आप कानून का फंदा लगाने का प्रयास किया है। कोई नहीं मानेगा, जान लीजिए आप, कोई नहीं मानेगा। डीएम और अन्य अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की आंदोलन पर रोक लगाएं, जो सरकारी कर्मी भाग लेते हैं उन पर कार्रवाई करें। आप जान लीजिए इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाया था और क्या हाथ हुआ इंदिरा गांधी का आपको अच्छी तरह पता है। तो ये आने वाला समय आपको बताएगा कि इस तरह का इमरजेंसी लगाने का जवाब क्या मिलता है। और जनता जागरूक है, हमारे शिक्षक जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, उनको सब कुछ पता है कि आप उनके फंडामेंटल राइट पे फंदा नहीं लगा सकते हैं। तो आने वाला समय में इसका जवाब मिलेगा। हम तो अभी भी कहते हैं आपको कि भगवान सद्बुद्धि दे आपको, और इस तरह की बातों का न करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस नीति के खिलाफ अगर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो बीजेपी शामिल होगी। हम 100% उनके साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? उनके आवाज़ के साथ रहेंगे। आपने उनके साथ गलत किया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज तक हमने ही दिया है और आगे हम ही देंगे। नहीं, देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। 18 साल तो बिना एग्जाम दिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपको आज शिक्षक लोग से कह रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए। कई बार आपने उनसे कई तरह का एग्जाम लिया और आप फिर से कहते हैं कि एग्जाम लेंगे। अरे भाई, जब कौन मना किया था को सवाल पूछने से कि स्टेट में सवाल नहीं पूछिए, बीएड में सवाल नहीं पूछिए, आप उनसे दक्षता में सवाल नहीं पूछिए। सब तरह का सवाल पूछने पर आपने कोई मना किया था क्या आपको? और जब सब तरह का एग्जाम देके जब उनका उम्र 58 साल का हो गया है, 59 साल का हो गया है, तो आप कह रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। ये जो कहते हैं कि हम जो दिए सो हम ही दिए, तो क्या कल्याण घर का जमीन बेच के दिए, अपने घर का जमीन बेच के दिए हैं? यही सरकार का मतलब जनता के पैसे को दिए हैं? ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए।
लेकिन मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो इसलिए इस तरह के नियम ला रहे हैं। कौन मना किया था उनको स्टेट में सवाल पूछने से कि ये सवाल नहीं पूछेगा? आप बताइए ना। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने पहले कहा कि 3.5 लाख हम भर्ती निकालेंगे, 3.5 लाख को घटा के आपने 2.25 लाख कर दिया, फिर घटा के उसको 1,75,000 कर दिया, अब फिर 1,60,000 कर दिया। तो आपका मनसा भी नहीं है, आपका मनसा भी नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दें। आप जान लीजिए, अभी 3 दिन पहले हम रोहतास के एक स्कूल में गए थे, अब +2 स्कूल में गए, 60 बच्चे हैं वहाँ पर, एक भी टीचर नहीं है। तो कैसे गुणवत्तापूर्वक आप क्लास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं? 60 बच्चे हैं, सबका रिजल्ट होगा, जान लीजिए। अब कैसे कैसे प्रतिकूल स्थिति में पढ़ेंगे वो, एक भी टीचर +2 में नहीं है। आप कैसे गुणवत्ता की बात करते हैं भाई? आप लगातार रिक्ति को कम पर कम करते जा रहे हैं। 3.5 लाख आपने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे, उसको कम करके 2.25 लाख कर दिया, उसके बाद 1,75,000 कर दिया, अब उसको 1,60,000 पर करने जा रहे हैं। कल कहिएगा कि हमारे पास गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं आए तो 4-5 हज़ार हम बहाली करेंगे। गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और शिक्षकों का जो शोषण कर रहे हैं, तो हमें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो बात याद आती है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसको जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। आप जान लीजिए कि शिक्षकों को आपने आदर्श बनाने के बजाय आपने उनको निचले पायदान पर गिरा दिया है। हमारी आपसे आग्रह है कि उनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों को समझिए, मानिए, उनके विचार को मानिए और उनको सरकार ने नए शिक्षक नियमावली का विरोध करने वाले पर कार्रवाई की बात कही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं, विरोध करने की जो बात कही गई है, ये बिल्कुल ही गलत है और ये न्याय संगत नहीं है। आप जान लीजिए कि संविधान ने जो हमें ताकत दिया है, हमें अभिव्यक्ति का ताकत दिया है। आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप लोकतंत्र की हत्या करके आप बिहार को नहीं चला सकते हैं। आप जान लीजिए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का आप साफ उल्लंघन कर रहे हैं। आपने कैसे ऐसा चिट्ठी निकाल दिया कि आप धरना नहीं दे सकते हैं? ये तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप हमला कर रहे हैं। तो आप इस तरह का इमरजेंसी ला के आप बिहार को नहीं चला सकते हैं। आप शिक्षकों पर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। बिहार में शिक्षकों ने आपको काफ़ी वोट दिया था, तब आपको ध्यान नहीं था, आप उन पर इमरजेंसी लगा रहे हैं आज। ये आप जान लीजिए कि आने वाला समय जो है लोकसभा में आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आप जो इतने 58 साल के शिक्षक हो गए हैं, 59 साल के शिक्षक हो गए हैं और उनके लिए आप कहते हैं कि एग्ज़ाम दीजिए। आप बताइए ना हमको कि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, 60 साल की उम्र में कहिएगा कि रिटायर हो गए, तो कैसे एग्ज़ाम देंगे वो? आपको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों को आप एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं। बाप बेटा एक साथ एग्ज़ाम देगा, ऐसा होता है? देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, गलत बात है। आप आर्टिकल 13 का जो है यहाँ पे उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये न्याय संगत संविधान आप बनाइएगा तो चलेगा। आप शिक्षकों के लिए जो है पूरा का पूरा अन्याय संगत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक तरह से वादा खिलाफी भी है आपका। आपने पहले कहा कि हम नौकरी देंगे, आज जब नौकरी देने के बाद इधर पलट गए, इसलिए ना पलटू राम कहता है लोग आपको, पलटू राम की सरकार कहता है। क्यों कहता है? आप समझिए बात को, ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि आप अभी भी, हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से, तेजस्वी से आग्रह कि आप लोगों ने वादा किया था और वादा को निभाइए, वादा खिलाफी नहीं कीजिए। जो नोटिस निकाली गई उस नोटिस में साफ तौर पे यह लिखा है कि सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो आप पर कार्रवाई। नहीं, ये बिल्कुल ही ये लोकतंत्र की हत्या है। ये न्याय की हत्या करना चाहते हैं, कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी जिस तरह से इमरजेंसी लगाई थी देश में, उस तरह से इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और लगा चुके हैं आप शिक्षकों पर इमरजेंसी। ये गलत है, इसका जवाब मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि आपको सद्बुद्धि भगवान दे, आपको हनुमान जी सद्बुद्धि दे, ताकि आप जो है न्याय संगत काम करें। और जो हमारे बीच जो शिक्षक हैं 58 साल के, 59 साल के, 55 साल के, जो कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, जो अपनी सेवा का एक लंबा अरसा दे चुके हैं, 16 साल, 15 साल, 17 साल, 12 साल, उनको आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। पहले भी आपने दर्जा दिया, ऐसा बात नहीं है। 1980 में दर्जा दिया। मदरसा में भी आपने ऐसा एग्जाम देने से मना करके, बिना एग्जाम दिए आपने उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। कई बार आपने ऐसा, कई 4-5 उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। उस वक्त आप नहीं सोचे, आज आप उनके साथ अन्याय करेंगे, ये गलत बात है। एक तो अन्याय कर ही रहे हैं, दूसरा आपने एक मतलब कि आप कानून का फंदा लगाने का प्रयास किया है। कोई नहीं मानेगा, जान लीजिए आप, कोई नहीं मानेगा। डीएम और अन्य अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की आंदोलन पर रोक लगाएं, जो सरकारी कर्मी भाग लेते हैं उन पर कार्रवाई करें। आप जान लीजिए, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाया था और क्या हाथ हुआ इंदिरा गांधी का आपको अच्छी तरह पता है। तो ये आने वाला समय आपको बताएगा कि इस तरह का इमरजेंसी लगाने का जवाब क्या मिलता है। और जनता जागरूक है, हमारे शिक्षक जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, उनको सब कुछ पता है कि आप उनके फंडामेंटल राइट पे फंदा नहीं लगा सकते हैं। तो आने वाला समय में इसका जवाब मिलेगा। हम तो अभी भी कहते हैं आपको कि भगवान सद्बुद्धि दे आपको, और इस तरह की बातों का न करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस नीति के खिलाफ अगर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो बीजेपी शामिल होगी। हम 100% उनके साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? उनके आवाज़ के साथ रहेंगे। आपने उनके साथ गलत किया है।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज तक हमने ही दिया है और आगे हम ही देंगे। नहीं, देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। 18 साल तो बिना एग्जाम दिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप आज शिक्षक लोग से कह रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए। कई बार आपने उनसे कई तरह का एग्जाम लिया और आप फिर से कहते हैं कि एग्जाम लेंगे। अरे भाई, जब कौन मना किया था को सवाल पूछने से कि स्टेट में सवाल नहीं पूछिए, बीएड में सवाल नहीं पूछिए, आप उनसे दक्षता में सवाल नहीं पूछिए। सब तरह का सवाल पूछने पर आपने कोई मना किया था क्या आपको? और जब सब तरह का एग्जाम देके जब उनका उम्र 58 साल का हो गया है, 59 साल का हो गया है, तो आप कह रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। ये जो कहते हैं कि हम जो दिए सो हम ही दिए, तो क्या कल्याण में घर का जमीन बेच के दिए, अपने घर का जमीन बेच के दिए हैं? यही सरकार का मतलब जनता के पैसे को दिए हैं? ये गलत बात है। इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो इसलिए इस तरह के नियम ला रहे हैं। कौन मना किया था उनको स्टेट में सवाल पूछने से कि ये सवाल नहीं पूछेगा? आप बताइए ना। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने पहले कहा कि 3.5 लाख हम भर्ती निकालेंगे। 3.5 लाख को घटा के आपने 2.25 लाख कर दिया, फिर घटा के उसको 1,75,000 कर दिया, अब फिर 1,60,000 कर दिया। तो आपका मनसा भी नहीं है, आपका मनसा भी नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दें। आप जान लीजिए, अभी 3 दिन पहले हम रोहतास के एक स्कूल में गए थे। अब +2 स्कूल में गए, 60 बच्चे हैं वहाँ पर, एक भी टीचर नहीं है। तो कैसे गुणवत्तापूर्वक आप क्लास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं? 60 बच्चे हैं, सबका रिजल्ट होगा, जान लीजिए। अब कैसे कैसे प्रतिकूल स्थिति में पढ़ेंगे वो? एक भी टीचर +2 में नहीं है। आप कैसे गुणवत्ता की बात करते हैं भाई? आप लगातार रिक्ति को कम पर कम करते जा रहे हैं। 3.5 लाख आपने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे, उसको कम करके 2.25 लाख कर दिया, उसके बाद 1,75,000 कर दिया, अब उसको 1,60,000 पर करने जा रहे हैं। कल कहिएगा कि हमारे पास गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं आए तो 4-5 हज़ार हम बहाली करेंगे। गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और शिक्षकों का जो शोषण कर रहे हैं, तो हमें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो बात याद आती है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसको जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। आप जान लीजिए कि शिक्षकों को आपने आदर्श बनाने के बजाय आपने उनको निचले पायदान पर गिरा दिया है। हमारी आपसे आग्रह है कि उनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों को समझिए, मानिए, उनके विचार को मानिए और उनको ऊंचा बढ़ाइए, तभी हमारे विकास का बात